दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे राजपूताना बायोडीजल आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट बनने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 26 नवंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 28 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में प्राइस बैंड 123 से 130 रुपीज़ रखा गया है। तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी कि अपर प्राइस बैंड के ऊपर ही अप्लाई करना है, जो कि इसमें 130 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 24.70 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब आईपीओ तो 26 से ओपन होने वाला है, लेकिन एक दिन पहले ही कोई भी आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाता है, तो कल के दिन ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होने वाला है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 5,15,000 शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे, यानी कि 6.70 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। राजपूताना बायोडीजल कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी बायोफ्यूल्स और उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ग्लिसरीन है, फैटी एसिड है, तो इनके प्रोडक्शन और सप्लाई का काम करती है। तो इस कंपनी की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो राजस्थान में है। कंपनी की अगर अप्रूव्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो ये 30 किलो लीटर पर डे आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन कंपनी की जो इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 24 किलो लीटर पर डे है। तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर कई तरह के बायोफ्यूल्स और बाई प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बायोडीजल है, क्रूड ग्लिसरीन, कास्टिक पोटास फ्लेक्स, फिश स्लग, यूज्ड कुकिंग ऑयल, एस्टर्ड फैटी एसिड। तो यहाँ पर कई तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रिफाइंड राइस ऑयल भी देखने को मिल रहा है, सनफ्लावर ऑयल भी है, तो काफ़ी तरह के प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के 4 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 10 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 15 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो ये 40 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 46 करोड़ से ज़्यादा का एसेट हो चुका है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी शानदार उछाल है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 17 साढ़े 17 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 23.5 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 53 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले देखें तो इसमें 128% की जंप देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 27.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 19 लाख है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 1.5 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो ये 4.5 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका जो रेवेन्यू है इसमें 168% की जंप देखने को मिल रही है और वहीं फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 2.5 करोड़ के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इसके नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी का रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास 10.5 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। वहीं पर अगर कंपनी के कर्ज की बात करें तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है ये भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है और कंपनी के ऊपर करीब 20 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व देखें तो 10.5 करोड़ के अराउंड रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 20 करोड़ के करीब आपको कर्ज देखने को मिल रहा है, तो कर्ज बहुत हेवी है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल में देखें तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके कर्ज को छोड़ दिया जाए तो बाकी का फाइनेंशियल अच्छा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 91 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी 91 करोड़ के वैल्यूएशन के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। अगर इसके आरओसी को देखें तो ये 11 का है, तो आरओसी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.26 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.49 का है, तो ये अच्छा है और इसके पैट मार्जिन को भी देखें तो ये 9.71 का है, तो ये भी ओके ओके देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 14.75 का देखने को मिल रहा है, तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है।
तो चलिए एक बार इसको पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो ये 14.75 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर इसकी मार्केट में लिस्टेड पेयर की बात करें तो कोटयार्क इंडस्ट्रीज का जो पी मल्टीपल है वो 51.41 का है। तो मार्केट में इसके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करें तो उससे सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है ये कंपनी। लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं रखा गया है, यानी कि यहाँ पर भी प्राइस थोड़ा सा हाई रखा गया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी की जो सब्सिडरी है तो कंपनी उसके कर्ज का भुगतान करने वाली है। तो इसके ऊपर कंपनी 4.20 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसके ऊपर कंपनी 12.20 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,30,000 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप 2 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आप एच पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 90% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.68% हो जाएगी। इस आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 26 नवंबर से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 28 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 29 नवंबर है। रिफंड डेट भी 29 नवंबर रखा गया है। क्रेडिट डेट 2 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 70,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 54% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा हाई हो जाता है। तो इसलिए इस आईपीओ में आपको खुलने के साथ ही अप्लाई नहीं करना है। अब कल आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खुलने वाला है, तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा आता है और मार्केट में आगे डिमांड रहती है तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट देती रहूंगी कि आगे आपको कभी इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।